नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पिछले महीने यूपी में एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में जानकारियाँ साझा करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे डाउट में हैं कि उनका इतना नंबर आ रहा है तो उस कट ऑफ के अंदर आ जाएँगे जिसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इस क्रम में हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये वैकेंसी आई वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई थी। यूपी ट्रिपल एससी पेट होता है, पेट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद उनको तब आगे अगली जो वैकेंसी निकलती है उसमें बैठने का मौका दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी में जो वैकेंसी आई थी उसका संख्या था 3446। 3446 में 37,000 के लगभग बच्चे शार्ट लिस्ट किए गए थे, जिसमें 32,000 बच्चे अपीयर हुए थे उस एग्ज़ाम में। 32,000 बच्चे हाँ एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो इसमें 32,000 में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकती है, जो 32,000 बच्चे उसमें अपीयर हुए थे उसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे रहे होंगे। तो इस हिसाब से हम आप लोगों को इसमें ये बताना चाहेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, जो कि आप लोगों को आगे एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम का जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन पाने का मौका हो सकता है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ होगी और इसमें आप लोग ये ना डिसाइड कर लीजिएगा कि इसमें हमारा हो गया और हमारा नहीं हुआ। और अब जो वैकेंसी थी उसका जो 3446 था उसमें कैटेगरी वाइज था 1813 के समथिंग जनरल की थी, ओबीसी की 629 थी और शेड्यूल कास्ट की 509 थी और शेड्यूल ट्राइब की 151 थी और ईडब्ल्यूएस की 344 वैकेंसी। तो कुल मिला के 3446 वैकेंसी आई है इस नोटिफिकेशन में। तो बच्चे जो हैं 32,000 इसमें अपीयर हुए हैं, 3446 वैकेंसी है। तो आप लोग एक हिसाब से समझ सकते हैं कि एक वैकेंसी के पीछे 10 गुना लड़के हैं, 10 गुना बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या इसका अनुमानित कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो हमारे हिसाब से 45 से 50 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था वो थोड़ा मीडियम टू हाई लेवल का था, जिसके कारण इसको कह सकते हैं कि इसका कट ऑफ जो है वो इसमें वेरी करेगा। 45 से 50, 52, 55 तक भी जा सकता है, लेकिन इसके ही बीच में कट ऑफ इसका जनरल का रह सकता है। और ओबीसी का कट ऑफ जो है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका भी कट ऑफ 40 से 45 के बीच में ही रहने का अनुमान है, जो कि एग्ज़ाम का जैसा पैटर्न था और उसका जो क्वेश्चन लेवल अटेम्प्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं और जो हम लोगों से जानकारियाँ लिए हैं उसमें हम इतना ही अनुमान लगा रहे हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। और अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट का भी जो है वो 35 से 40 या 38 से 42-43, मतलब 35 से 42-43 के बीच में इनका भी कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि इनमें भी अब कंपटीशन हो गया है, बच्चे बहुत से इसमें मेहनत कर रहे हैं, जो कि आगे इसमें कंपटीशन बढ़ा है और इनको मौका मिल रहा है तो आगे आके अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। अभी तक जो भी रहा है इनका भी अब कंपटीशन इनके भी ग्रुप में अच्छा खासा दिखने लगा है, जिसके कारण इनकी भी कट ऑफ जो है 35 से 45-42 के बीच में इनकी भी कट ऑफ रह सकती है। फिर अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की। इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो तो हमारे ख्याल से 30 नंबर के नीचे भी रह सकती है, जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है जिस हिसाब से वैकेंसी 151 है और बच्चे हमारे ख्याल से बहुत ही कम मिलेंगे इसमें। तो इस हिसाब से हम आप लोगों से कह सकते हैं कि इनका 20 से 35 के बीच में आप मान के चलिए कट ऑफ इनका रह सकता है। और अब इन सब के बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा। महिलाएं भी अब अधिकतर बायो और मैथ की जो बच्चियां हैं वो भी इसमें कंपटीशन दे रही हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका भी जो भागीदारी रहेगा ये अच्छा खासा इनका भागीदारी रहने वाला है और इसमें इनका जो कट ऑफ रहेगा वो कम ही रहेगा, लड़कों से कम ही रहेगा। क्योंकि इनका जो अनुमानित संख्या है वो लड़कों से कम है। तो इसमें यही चीज़ होगा कि इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो लड़कों से 10 नंबर 5 नंबर वेरी करेगी। अगर लड़कों को 45 कट ऑफ जा रही है तो इनकी 40 या 35 से 40 के बीच में ही रह सकती है। तो इसमें अनुमान यही लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल कट ऑफ रहेगा वो 30 से 50 के बीच में रहेगा। आप लोग कहेंगे कि ये बहुत ही बड़ा रेंज लेके बता रहे हैं। रेंज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बच्चे, अलग अलग कंपटीशन है। तो इस हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका कट ऑफ ऐसे रह सकता है। और जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप लोगों से हम कहेंगे धैर्य बनाकर अपनी जो और भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IBPS SO की उसका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को, तो उसके लिए तैयारी करें और उसमें भी अच्छा सा अपना ये परफॉर्मेंस दें। और आगे अगर उनको TA की वैकेंसी में नहीं सिलेक्शन हो भी रहा है लेकिन नहीं जाना चाहते हैं तो AFO के लिए अपना तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन सब बातों के अलावा हम आप लोगों से कहेंगे कि हम अब यह वीडियो जो है बीच बीच में बनाते रहेंगे। कोई भी जानकारी शेयर करनी रहेगी तो हम आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने का साहस बने। और आप लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें, जिससे आप लोगों को भी लाभ मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।